बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर समाअत आज हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़रूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की और फैसला महफूज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीज़िया रेफरेंस वापस एहतसाब अदालत को भेजने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस में अदालत की मुआवनत के लिए 9 मुआवनीन मुकर्रर कर दिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत की। बेंच में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस यहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और दीगर शामिल थे। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में क्रिसमस के हवाले से मुनक्किदा तकरीब में बतौर मेहमानी खसूसी शिरकत। इस मौका पर प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर ज़हरा खानम, MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर मुनीर अहमद मलिक और मसीही मुलाजमीन की तरफ से कसीर तादाद ने शिरकत की। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत ने इस मौका पर क्रिसमस का केक भी काटा। उनका कहना था कि पाकिस्तान में मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को बराबर के हकूक़ हासिल हैं। गुलाब देवी एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स के ज़ेर एहतमाम फार्मास्यूटिकल और लाइफ साइंसेज पर पहली बैनुल-अक़वामी 2 साला कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर शाहिद मुनीर ने किया। डॉक्टर शाहिद मुनीर का कॉन्फ्रेंस से कलीदी खिताब करते हुए कहना था कि वबाई अमराज जैसे आलमी चैलेंजों से निमटने में लाइफ साइंसेज के किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लाइफ साइंस इंडस्ट्री की तरक्की सेहत और तिब के शोबों के लिए नागुज़ेर है। लाइफ साइंसेज के बगैर हम बीमारियों की तशख़ीस और इलाज दरियाफ्त नहीं कर सकते। इंसानी जानों को बचाने के लिए हमारे पास जदीद तरीन तिब्बी आलात का होना ज़रूरी है। उनका मज़ीद कहना था कि लाइफ साइंस इंडस्ट्री मईशत में अरबों का हिस्सा डालती है। इस तरह की कॉन्फ्रेंस ख़यालात के तबादले, इल्म के तबादले और बामानी रुआबत के क़याम के लिए एक प्लेटफार्म मुहैया करते हैं। दीगर शहरों की तरह चूनिया में भी किसानों का खाद माफिया के खिलाफ एहतजाज, जिसमें सैकड़ों की तादाद में किसानों ने शिरकत की और खाद की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले खाद माफिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। किसानों ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि ज़राअत को मुल्क की रीढ़ की हड्डी का दर्जा हासिल है, जबकि किसी हुकूमत ने किसान और ज़राअत को अहमियत नहीं दी। किसानों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि खादों की ब्लैक मार्केटिंग, खादों की ओवरचार्जिंग, यूरिया 3400 के बजाय 5200, DAP 13,000 के बजाय 16,000 रुपये तक फरोख्त की जा रही है। नाकस बीज, खाद और नाकस स्प्रे की भरमार से फसलों को शदीद नुकसान का सामना है। इलाहाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग, खरीदारी करने आए इजहार नामी शख्स को टांग में फायर लग गया। नामालूम अफराद की फायरिंग की वजूहात ताहाल सामने न आ सकी। जख्मी इजहार को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। सरेआम फायरिंग से शहरी खौफो हरास में मुब्तला हो गए। शहरियों ने DPO कसूर से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। SDO अली रजा आबाद चौधरी शहबाज की बड़ी कार्रवाई, फैक्ट्री में बिजली की चोरी पकड़ ली गई। फैक्ट्री का मालिक 3 फेस मीटर में शिंट लगाकर चोरी कर रहा था। मीटर को कब्जे में लेकर मुलजिम के खिलाफ मुतलका थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। मुलजिम को डिटेक्शन बिल की मदद में 15,000 यूनिट्स भी चार्ज किए गए। गवर्नमेंट हाई स्कूल शादी लाज के स्कूल की इमारत ज़बोहाली का शिकार है, जिसकी वजह से तुलबा को तकलीफों का सामना करना पड़ता है। उस्ताज़ा कराम और तुलबा के बार बार एहतजाज के बावजूद किसी ने इस वक्त तक नोटिस नहीं लिया, जबकि इमारत से रोज़ छप्पर गिरते हैं, जिसकी वजह से बहुत से तुलबा जख्मी भी हुए हैं। उस्ताज़ा कराम, तुलबा, शहरी और सिविल सोसाइटी के लोगों ने DC बदीन, तलीमी इदारों, स्कूल की इमारत के मरम्मती का काम का मुतालबा किया है। घोट की पुलिस का जराइम पेश अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। गुज़िश्ता राज घोट अली हसन से अब्दुल वाहिद भुट्टो की नामालूम चोर 2 भैंस और 1 बकरी चोरी करके फरार हो गया, जिसके इत्तला पर फौरन SHO चोरों के ताक़ुब में रवाना हुए और पुलिस मुकाबले के बाद भैंस और बकरी रिकवर करवा कर कानूनी कार्रवाई के बाद असल मालिक के हवाले कर दी।
सजावल में करप्शन बदअनवानी के आलमी दिन के मौका पर डिप्टी कमिश्नर सजावल अब्दुल वासिफ शेख, SSP शहला कुरैशी और सर्कल ऑफिसर इकराम अली की क़यादत में सजावल में DC ऑफिस से पब्लिक पार्क तक अवामी आगाही रैली निकाली गई। रैली से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि करप्शन का खात्मा मुल्क के अवाम और मईशत के लिए नागुज़ेर है। करप्शन होगी तो मुल्क में तरक्की नहीं होगी, इसलिए करप्शन की रोकथाम के लिए हर तरह से इक़दाम करने की ज़रूरत है। रैली में हेल्थ, एजुकेशन, रेवेन्यू समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और सिविल सोसाइटी के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। गुजरांवाला में पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मुल्क को आगे ले जाने के लिए हमारे रवैये जमहूरी होना ज़रूरी हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस केस को सुना, इस पर हम उनके शुक्रगुजार हैं। हम तवक्को करते हैं वो इस अदालती कत्ल का फैसला जल्द मेरिट पर करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गज़न फरशाद की इस रिपोर्ट में। गुजरांवाला में रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा का कहना है कि मुल्क को आगे ले जाने के लिए हमारे रवैये जमहूरी होना ज़रूरी हैं, ना ही यहाँ किसी को लाडला बनने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी नौजवानों के लीडर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर कन्वेंशन कर रही है गुजरांवाला के अंदर, और गुजरांवाला शहर जो है वो मैं समझता हूँ कि हमारी सियासत का महवर रहा है हमेशा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहीं से अपना सियासी सफ़र शुरू किया है, ये जो हमारी इंतखाबी मुहिम है, और हम इंशाअल्लाह ताला हर डिवीज़नल हेड क्वार्टर पे अपना वर्कर कन्वेंशन करेंगे और फिर सेकंड फ़ेज़ के अंदर हम जलसे करेंगे। आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी तशरीफ़ ला रहे हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। आज की जो एक अहम पेशरफ थी वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल था, जिसको अदालत ने टेकअप किया, और उनके जो रिमार्क्स थे उस पर कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने ये केस जो है वो फ़ाइल किया था, और उनके बाद 2 से दूर आए और उन दोनों ने उस केस को वापस नहीं लिया। तो इसका मतलब है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये सुस्ती का मुजाहरा कह लें या इस पे तवज्जो उनकी नहीं हुई। उन्होंने आउट ऑफ टर्न मुकदमात जो हैं वो लिए, लेकिन इस केस को उन्होंने अहमियत नहीं दी। काजी फाइज ईसा साहब ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस पे जो उसे टेकअप किया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं, और हम तवक्को करते हैं कि इस अदालती कत्ल का फ़ैसला वो जल्द करेंगे और मेरिट पे करेंगे। और जिस तरह से इस केस में पहले कई राय, आरा और उस पे रूलिंग्स भी आ चुकी हैं कि ये एक अदालती कत्ल था, और ख़ुद उस वक्त के जज साहबान में से कई लोगों ने इसको तस्लीम किया था। उसका फ़ैसला पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, जमहूरियत के लिए खुश आइंद होगा। और हम समझते हैं कि इस मुल्क में अगर हम जमहूरियत को बचाना चाहते हैं, इस मुल्क में अगर हम जमहूर को आगे लेकर चलना चाहते हैं, तो हम सबको अपने रवैये दुरुस्त करने होंगे, अपने रवैयों को जमहूरी बनाना होगा, जमहूरी रिवायात को हमने बरकरार रखना होगा, और ना यहाँ पर लाडला कोई बनने की ज़रूरत पड़ेगी और ना लाडला प्लस की ज़रूरत पड़ेगी। इस सोसाइटी के अंदर हम अगर अमन चाहते हैं, हम अगर सुकून चाहते हैं, हम अगर इसकी मईशत को दुरुस्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे रवैयों का जमहूरी होना वो बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर अपने रिवाइवल के फ़ेज़ में थी, लेकिन जियालों की मोहब्बत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर ने, जो आज भी शहर शहर, घर घर, गली गली में मौजूद है, और वो इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे मुतहर्रिक होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वैसे वैसे पंजाब के अंदर रिवाइव भी होगी, ताकत भी पकड़ेगी। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो का जो नैरेटिव है, जो नज़रिया है, जिसमें वो नौजवानों को भी एड्रेस करते हैं, जिसमें वो मज़दूर को भी एड्रेस करते हैं, वो
काश्तकार के मसाइल को भी तवज्जो देते हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में दोबारा से ताकतवर हो। गुजरांवाला में पीपल्स पार्टी आज दमादम मस्त कलंदर करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी का वोटर गली गली और घर घर मौजूद है। जैसे जैसे पीपल्स पार्टी का वोटर मुतहरिक होगा वैसे वैसे पीपल्स पार्टी ताकतवर होगी। उन्होंने कहा कि गुजरांवाला शहर हमेशा हमारी सियासत का मुहव्विर रहा है, इसलिए पीपल्स पार्टी ने अपनी इंतखाबी मुहिम का सफर यहाँ से शुरू किया है। उन्होंने कहा कि हम पहले मरहले में हर डिवीजनल हेडक्वार्टर में वर्कर्स कन्वेंशन फिर जलसे करेंगे। मीरपुर माथेलियों की मेन लाइब्रेरी में सहूलियात न होने की वजह से तलबा ने लाइब्रेरी आना छोड़ दिया। लाखों रुपए के बजट होने के बावजूद टाउन इंतजामिया ने लाइब्रेरी में आने वाले न्यूज़पेपर और किताब बंद कर दिए। लाइब्रेरी में किसी भी किस्म की सहूलियात न होने की वजह से लाइब्रेरी गैर फाल नजर आने लगी। तलबा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सुबह को रोज़ आते हैं पर यहाँ पर कोई सहूलियात मुयसर नहीं। उन्होंने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया कि लाइब्रेरी में सहूलियात फ्राहम की जाएँ ताकि हम पढ़ लिख कर अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।